तो इस बार हम लोग बात करेंगे किस पर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स मिरर भी रियल इमेज अपने से नहीं बना पाता है, ठीक है। हर पोजीशन में ऑब्जेक्ट की हर पोजीशन के लिए ये वर्चुअल इमेज ही बनाता है, ठीक है। सो कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस virtual image always corresponding to each and every position of the object. Okay, so in order to find out image position we use convex lens, ठीक है। convex lens से पहले आप क्या करते हैं, इमेज उसकी ले आते हैं और उन्हीं की हेल्प से आप फिर यहाँ फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये रे डायग्राम के हिसाब से तो आसान है, थोड़ा फोकस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती कि हम लोग काफी लैंप यूज करते हैं ताकि ब्राइट जो ब्राइटनेस है पिन की वो दिखे। अपने टाइम में हम लोग को ऐसा कभी सोचा नहीं था, जब यहाँ करते करते वहाँ भी कभी पहले भी नहीं किया, वो आजमगढ़ में आने के बाद फिर वो लैंप यूज करना शुरू किया, यार ये आसान लग रहा है, आसान हो जाएगा, तो हो गया। तो हम लोग लैंप यूज करते हैं, तो इससे क्या होगा, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ जाती है और हम इमेज पोजीशन बढ़िया से पा लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज करते हैं, ये रियल इमेज बनाता है, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर अपने से रियल इमेज नहीं बना पाता। तो मैं इसके लिए अपॉर्टस क्या चाहिए, तो अपॉर्टस में हर बात में वही ऑप्टिकल बेंच ही चाहिए। आपको जो मिला है कॉन्वेक्स मिरर वो होगा, ओके। सो गिवन कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी गिवन कॉन्वेक्स मिरर, गिवन कॉन्वेक्स मिरर, a convex lens, a convex lens of appropriate focal length optical bench uprights for एक ऑब्जेक्ट पिन के लिए, एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए होल्डर के लिए, एक कॉन्वेक्स मिरर के होल्डर के लिए और एक इमेज पिन के लिए। इमेज पिन के लिए अपराइट भी चाहिए, ठीक, बिना होल्डर का। सो ऑप्टिकल बेंच, 4 uprights, 2 optical pins, 2 holders, 2 lens या मिरर होल्डर्स, मिरर होल्डर्स, knitting needle, यही सब चाहिए, यही इतने अपॉर्टस चाहिए आपके लिए। लैंप, अच्छा लैंप ले, हाँ लैंप ले लेते हैं, तो लैंप, ओके ठीक, ऐसा तो हो गए। उसके बाद थियरी यही है कि इमेज तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर अपने से रियल इमेज बनाता नहीं, ओके। सो कॉन्वेक्स मिरर does not form a real image of any object, of an object, placed anywhere in front of
So convex lens is used to produce a real image and to find changed position of image. Okay, changed position of image when convex mirror is introduced. ठीक है, ऐसा करें। तो पहले इसके लिए हम कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं ऑब्जेक्ट और उससे एक इमेज बन हम एक पोजीशन सेट करते हैं, उसकी एक इमेज पाते हैं। ओके, so this is convex lens. An object is placed here close to the convex lens. यहां पर भी वही काम करते हैं, नियर अबाउट आप 30 सेंटीमीटर रखिए। कुछ लेंस अलग मिल जाएंगे तो सिर्फ तैयार रहिए कि 2 सेंटीमीटर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन तैयारी ये रहिए कि हम 30, 29, 28, 31, 32, 33 इसी के यही 4-5 सेंटीमीटर के रेंज में ही ये सेपरेशन रखनी है। ठीक है, लेंस का वहां भी कर रहे थे, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करना तो वहां भी हम काम ही कर रहे थे और यहां पर भी। ठीक है, तो इसकी इमेज बनेगी कहीं बनेगी इधर, और वो हमने मान लिया कि ये इमेज यहां बन गई। एक रे हमने ये ले लिया और ये रे जाके यहां पर मिल रही। और याद रखें कम से कम ये इतना सेपरेशन हो, काफी बड़ा सेपरेशन हो, यू कम से कम रखें कि रियल मिले, ठीक ठाक मिल जाए और दूर में मिल जाए। तो फिर अब क्या करते हैं कि अब इस एक इमेज पोजीशन में नोट कर लिया, यहां पर पिन ले आकर के, यहां पर एक पिन ले आकर के आप ये पोजीशन नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला इमेज है, इसकी पोजीशन आपने नोट कर लिया, I1 या I डैश कर दीजिए, जो भी करिए, जैसे पहले कर रहे थे I डैश। और इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम एक कॉन्वेक्स मिरर इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो कहां इंट्रोड्यूस करते हैं, ये इसके पास में, यही कोई जरूरी नहीं है, यहीं पर ऐसी जगह यूज करते हैं। देखिए अब इसके बाद लेंस को रख दिया फिक्स, ऑब्जेक्ट को रख दिया वो फिक्स, अब एक पोजीशन, यहां इमेज मिल गई, एक पोजीशन मिल गई, नोट कर लिया सब कि ऑब्जेक्ट पिन कहां है, लेंस कहां है, और ये ऑब्जेक्ट O, लेंस L, ठीक है, और मिरर की पोजीशन M, और यहां I डैश, ये है पोजीशन।
तो मिरर की पोजीशन अभी खिसकानी इधर बदलनी है, क्योंकि ये ऐसा करेंगे कि इसको आगे या पीछे खिसकाएंगे इस तरह कि ये वाली इमेज वापस यहीं बन जाए, इसी पर बन जाए, यानी टिप से जो रेज चली है वो टिप पर वापस लौट आए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये रेस यहां से गई और वापस ही पॉइंट पर लौट आए मिरर रखने पर। ये कब होगा, कौन सी पोजीशन में? तो ये रे वापस जाके वापस कब आएगी, जब यहां पर 90 डिग्री पर पड़ेगी। तो मिरर को ऐसे खिसकाते हैं, मिरर को ऐसे शिफ्ट करते हैं इधर उधर और इसको देखते हैं कि इसी के ऊपर जहां ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज है वो इसी जगह फिर आ जाए। पैरेलक्स से यहां मूव करते हैं और खिसकाते हैं किसको, मिरर। हमें इस ऑब्जेक्ट पिन को में नहीं खिसकाना है, लेंस को नहीं शिफ्ट करना है। एक पोजीशन मिल चुकी है पहले ही, हमने नोट कर लिया उसी पोजीशन को। अब मिरर को इंट्रोड्यूस किया, अब मिरर को आगे पीछे शिफ्ट कर रहे हैं और देख कर कहां रहा है यहां, ठीक है। इसकी इमेज दिखेगी, इसकी इमेज यहां पर उल्टा दिखेगी, ठीक है। तो ये रेज कब होगा, यहां की रेज गई है और वहीं आ गई टिप की इमेज टिप पर, यहां की इमेज यहां, यहां की इमेज यहां, यहां की इमेज यहां। ये तभी पॉसिबल है जब यहां से नॉर्मल इंसिडेंस केस बने। नॉर्मल इंसिडेंस केस का मतलब कि ये रेज जाकर के यहां 90 डिग्री पर पड़ी, तो यहां रह गई और यहां 90 डिग्री पड़ी तो वापस लौट आए, यहां रह गई या 90 डिग्री पड़ी तो ये वापस लौट आए, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो जो लौट आएगी तो यहां पर तो रेज जाएगी नहीं, इस साइड जाएगी नहीं, एक बार देख चुके हैं, तो यहां पर रेज जाएगी नहीं, ये लौट आएगी। तो सोचिए अगर मिरर नहीं था तो रे कहां जा रही थी भाई, लेंस तो खिसकाया नहीं, ये ऑब्जेक्ट खिसकाया नहीं, तो ये अगर मिरर नहीं था तो यही रेस कहां जा रही थी, ये रेस यहीं जा रही थी ना। और मिरर यहां है तो ये रेस क्या है, मिरर सरफेस पर 90 डिग्री पर है, ये ना हुआ। अगर मिरर यहां पर है और ये रेस क्या है, मिरर सरफेस पर 90 डिग्री पर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट क्या हुआ, मिरर का सेंटर हो गया। ये वाला पॉइंट जो पहला इमेज पोजीशन है मिरर का सेंटर हो गया, नहीं हुआ। मिरर ऐसे ना होता है कि ये अगर कोई ऐसा सरफेस है इस पर 90 डिग्री पर ड्रॉ करेंगे तो कहां जाएगी लाइट, रेडियस नहीं जाता है सेंटर, ये ना होता है। सर्किल वगैरह में होता है कि अगर रेडियल डायरेक्शन में जाएं तो कहां होगा, सारे रेडियाई क्या करेंगे, सेंटर पर जाके मिलेंगे। तो अगर सरफेस पर 90 डिग्री पर कुछ है, सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करें, 90 डिग्री पर कोई लाइन ड्रॉ करें, तो जहां जाके मिल रहा हो क्या होगा, सेंटर ही ना होगा, वो सेंटर होगा इसका, ठीक। हाँ तो देखिए, यानी यहां की चली हुई रेस वापस यहीं आ जाए, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब यहां 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट, मिरर ना आने पर यही रेस यहां जा रही थी, मिरर है तो 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी ये वाली डायरेक्शन क्या है, मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मिरर ऐसी जगह, ये तब है ना मिरर कोई खास जगह पर रखा गया तब, तो मिरर को यहां रखने पर ऐसा हुआ है। हम मिरर को खिसकाए हैं, आगे पीछे करके एडजस्ट किए हैं, मिरर को आगे पीछे करके एडजस्ट किए हैं, तब यहां इमेज बनी है। तो इसकी इमेज यहां बनी है, मिरर को खिसकाए हैं ऐसे ऐसे, तो जहां मिरर रखने पर इमेज यही बन गई, इसका मतलब कि यहां की रेज यहीं आ गई। अब मिरर न रहने पर कहां जा रही है, यहां जा रही है। इसका मतलब कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, रेडियस की डायरेक्शन है ना, 90 डिग्री का मतलब रेडियस की डायरेक्शन। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हुआ, इस मिरर का
सेंटर हुआ। अगर मिरर यहां है तो इसका सेंटर यहां हुआ, ठीक। तो ये क्या हो गया, फिर ये पोजीशन क्या हो गया, ये रेडिएशन कर्वेचर हो गया मिरर के लिए। इसका हाफ कर देंगे, क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। तो यही मालूम करना है। कॉन्वेक्स लेंस लेना है, एक ऑब्जेक्ट पिन लिया, इमेज देख लिया कहां बन रहा है, पोजीशन नोट कर लिया, बिना इसको बदले पिन, ऑब्जेक्ट पिन और लेंस को बिना बदले मिरर को ऐसी जगह खिसका के इंट्रोड्यूस करना है कि यहां की इमेज यही बन जाए। उस समय मिरर जहां होगा उसका सेंटर पहले वाला इमेज होगा। उस समय मिरर को जहां रखने पर ये चीज मिलेगी, उस मिरर के लिए ये क्या होगा, सेंटर होगा, पहला वाला इमेज। तो यही चीज करना। और फिर मिरर की पोजीशन में से इमेज की पोजीशन, पहले इमेज की पोजीशन सेपरेट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेडियस आप कैसे मिलेगा, उसका हाफ कर लेंगे, फोकल लेंथ मिल जाएगा, ठीक। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इमेज बनाएंगे और जो मिलेगा इमेज पोजीशन मिरर इंट्रोड्यूस करने पर, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग मिरर, ओके, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड एट द सेम पोजीशन, ठीक है। सो क्या लिख रहे हैं हम, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग मिरर, ठीक है। मिरर को इंट्रोड्यूस करने पर कह रहे हैं, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग मिरर, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट is obtained at the same position, ठीक है, at its own position, ये नहीं बोलेंगे, at its own position by adjusting mirror position in this situation, okay, separation between the mirror position and the position of first image, is equal to radius of curvature। जो एम आई डैश है वो क्या हो जाएगा, कोई आर है तो एम आई डैश इक्वल्स आर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, आर बाई 2, ठीक है। तो ये अरेंज करना या समझना थोड़ा भले चैलेंजिंग लग रहा हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना आसान है, ठीक है। छोटा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, आधा करना है, ठीक है। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन यहां पर वही निडल एक्चुअल सेपरेशन लेंथ ऑफ, ठीक है ना, या जो सेपरेशन बिटवीन टिप्स, ओके, टिप ऑफ द पिन एंड लेंस, ये हो जाएगा, वही निडल है, लेंथ है, और फिर बेस का सेपरेशन कितना है वो देख लेंगे,
So length of knitting needle equals length of knitting needle equals actual separation between the tip of pin and lens. You know what? Between the tip of pin and the lens. ये हो जाएगा। अगर इसको आपने मान दिया x, ठीक है, और सेपरेशन कहाँ है? बेस पर। सेपरेशन बिटवीन अपराइट्स, सेपरेशन बिटवीन corresponding uprights at the base equals y. तो एरर कितना है? सो एरर कितना होगा? y माइनस एक्स, तो यही e है, ठीक है। करेक्शन बेंच करेक्शन, तो ये हो जाएगा, देखिए y माइनस ई। तो ये कर लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल क्या होगा वही बना लेते हैं। Position of lens कुछ लोग पहले मिरर से ही कॉन्साइड करा के देख लेते हैं, तो मिरर रख करके पहला इमेज की पोजीशन पहले मालूम करें, बाद में मालूम कर लेते हैं। लेकिन पहले काम वही करना है, तो पहले बाद में उससे कोई अंतर नहीं होता, ठीक है ना। पहले लेंस रखा, ऑब्जेक्ट रखा, लेंस रखा और मिरर को खिसका के क्या किया? एडजस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर मिरर को हटा करके फिर देख लेते हैं कि मैं कहाँ मिल रहा है, ठीक है। ऐसा काम कर लेते हैं, तो वो भी काम, तो वो भी ठीक होता है, ठीक। तो पोजीशन ऑफ मिरर किसका? कॉन्वेक्स मिरर पोजीशन ऑफ फर्स्ट इमेज तो यहां ऑब्जेक्ट की पोजीशन O, लेंस की पोजीशन L, मिरर की पोजीशन M, पोजीशन ऑफ फर्स्ट इमेज I डैश कर लेते हैं। तो आपको M और I डैश रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मिलेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर ये R क्या मिलेगा? ऑब्जर्व्ड, ये ना मिलेगा ऑब्जर्व्ड, और बाकी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर करेक्टेड। रेडियस ऑफ कर्वेचर करेक्टेड ये, तो ये हो गया टेबल में करेक्शन और इंट्रोडक्शन। तो 2-3 ज्यादा नहीं, 3 रीडिंग्स लेंगे, 3 रीडिंग्स का सेट काफी है। तो फिर आपके पास वही ऑप्टिकल बेंच है, और ये
यहाँ जो दिख रहा है वो कॉन्वेक्स लेंस, और ये ऑब्जेक्ट पिन, इसको हम रखेंगे, जो थोड़ा वाइटिश दिख रहा है इसको कलर कर दिया गया है। और वैसा ये एक मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर इस साइड, तो इस साइड से हम देखेंगे तो ये है क्या, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इधर से दिख रहा है इसका पेंट, और एक फिर वही इमेज पिन, यहाँ पिन हमको चाहिए ना, ये हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनेगी उसके लिए वो इमेज की पोजीशन मालूम करने के लिए ये पिन होता है, और बीच में जो मिरर है वो बाद में हम इसमें से हटा करके बारी बारी रखेंगे जब जरूरत होगी जैसा। तो आइए पहले हम लोग जो कह रहे थे एक बार, जो लास्ट में मेंशन किया था, तो जो लास्ट में मेंशन किया था कि हम पहले उस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का इमेज, इसका इमेज इसी के ऊपर फोकस करने के लिए हम क्या करेंगे, मिरर को पोजीशन करेंगे, ठीक है। किससे? लेंस से बना हुआ इमेज मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के उसी पर पहुंच जाए, ये पहले हम कर लेते हैं, ठीक। तो आइए इसको अरेंज करते हैं पहले। तो इससे पहले क्या करें, ये जो मिरर है, ये लेंस को पहले हम फिक्स करते हैं। ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, इससे पहले हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ये 0 पर दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट 0 पर है। कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन हम कहाँ रखे हैं, ये देखिए, ये 32 देख रहे हैं, क्लियर 32 पर है, ये पोजीशन देखिए 32 है। तो अब क्या करेंगे, इसके पीछे ये मिरर लेके आएंगे, ये मिरर देख रहे हैं ना, यहाँ पर मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ हमको पता करनी है, और इसको हमने ऐसा ही रख दिया है बस। लेकिन ठीक यहाँ पर एक मॉडरेट डिस्टेंस हमने रख दिया, लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास रख दिया उसको। अब इसको देखेंगे कि जो लेंस से जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, ये जो ऑब्जेक्ट है, लेंस से जो इसकी इमेज बनती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये मिरर, ये लेंस, और यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होके इधर आती। तो अब हम यही क्या करेंगे, पैरालैक्स रिमूव करेंगे इसी से, कि ये जो इसकी इमेज है, इसकी इमेज, इसके टिप की इमेज इसी के ऊपर आके फिर बन जाए। कोशिश हमारी ये है कि इसके टिप की इमेज इसी पे बन जाए। तो देखते हैं कि वो इमेज कहाँ है अभी। ओके, थोड़ा लैंप ऑन करिए, तो ये देखिए लैंप ऑन करने से थोड़ा इल्यूमिनेट हो गया वो, इसका इधर वाला फेस, यहाँ इसके पीछे वाला जो फेस है यहाँ, ये देखिए ये काफ़ी इल्यूमिनेट हो जाएगा। तो इसकी इमेज हमको थोड़ा ब्राइट इमेज में बनेगी और ऐसे दिखेगी, ठीक है ना। तो आप देखिए ये इमेज दिख रही है, इन्वर्टेड इमेज दिख रही है, ये इमेज लेंस से बन करके मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, देखिए ये दिख रहा है। अब अगर हम लेफ्ट या राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर हम राइट जा रहे हैं तो इमेज राइट दिख रहा है इस पिन से, लेफ्ट जा रहे हैं थोड़ा लेफ्ट की ओर आ रहा है, फिर राइट जा रहे हैं तो राइट की ओर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज क्या है, पीछे है, इमेज को हमको आगे लाना पड़ेगा। ये दिख रहा है ना ऐसे, ले आइए आगे। अभी हैं, और आप और आगे आइए ले करके। अभी और ले आना पड़ेगा। अभी भी राइट जा रहे हैं, थोड़ा सा राइट दिख रहा है, लेफ्ट जा रहे हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट की ओर आ रहा है, तो और आगे आइए, ले अभी आएगा, थोड़ा और आइए।
थोड़ा वापस है, थोड़ा और लाइए, थोड़ा और लाइए। इधर मेरी ओर। अब ये सही है, ठीक है ना, ये पोजीशन सही है जिसमें इनके बीच की जो रिलेटिव सेपरेशन है नहीं बदल रही है। तो ये अब क्या हुआ, टिप की इमेज, जो ऑब्जेक्ट पिन है उसके टिप की इमेज उसी के ऊपर बन गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि मिरर से ये 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट होकर के आ गया है वापस, ठीक है, ये पोजीशन है। अब क्या करेंगे, अब मिरर को हटा करके बिना लेंस को डिस्टर्ब किए, बिना ऑब्जेक्ट पिन को डिस्टर्ब किए, हम लेंस से जो इमेज बनती है वो लाने की कोशिश करेंगे। कहाँ पर इमेज मिलती है वही पोजीशन क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। मिरर पोजीशन मिल गई, मिरर की पोजीशन कितनी है ऐसे में। अब कॉन्साइड कर गया तो मिरर की पोजीशन देख लेते हैं। मिरर की पोजीशन है मिरर की पोजीशन 46.0, 46.0 देखिए मिरर की पोजीशन है, ये मिरर है। अब हम मिरर को हटाएंगे और लेंस से जो पोजीशन मिल रही है उसके इमेज की, ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट पिन के इमेज की पोजीशन मिलेगी उसको हमको ले आना है केवल लेंस की हेल्प से, ठीक है, ये लेंस है। तो मिरर को हटाइए, मिरर को हटाइए वहां से। नोट कर लिया पोजीशन उसकी। हाँ, अब देखेंगे हम कि अब लेंस वहीं रहेगा अपनी जगह। लेंस कितने पर है, 32 पर। लेंस 32 सेंटीमीटर पर है, ऑब्जेक्ट 0 पर है। तो ये अब हम देखेंगे कि इमेज जो पिन का, उस ऑब्जेक्ट पिन का इमेज, पहले इमेज देख लेते हैं आपको। ये इमेज कहाँ बन रहा है, देखिए ये दिख रहा है इमेज, इन्वर्टेड इमेज लेंस से जो बन रहा है। हम इस पार आ गए हैं और इन्वर्टेड इमेज पिन का बन रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना। हाँ, बहुत अच्छा। अपने जितना अच्छे से आप मैनुअली करेंगे, अपने हाथ से करेंगे, उतना अच्छा आपको यहाँ से दिखाया तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी थोड़ी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो ये हो गया इमेज। पिन रखिए इस पर, यहाँ पर, यहाँ, यस, देखिए अब ये पिन रख दिए। यहाँ पोजीशन मालूम करने के लिए वो पिन आखिर उसकी पोजीशन कहाँ पर है, देखिए। तो पैरेलैक्स दिख रहा है थोड़ा, और हम लेफ्ट जा रहे हैं तो वाइट वाला राइट दिख रहा है, और राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट की ओर जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये वाइट वाला किधर होगा, आगे होगा। तो हमें वाइट वाले के नीचे, इमेज के नीचे लाना है इस पिन को। तो इसको वापस लेते आइए थोड़ा सा। ठीक है ना। तो हाँ, लगभग सही पोजीशन है, लगभग सही पोजीशन है। बस कॉन्साइड कराना है, लेटरल मूवमेंट करा सकते हैं। इस ये नॉब से घुमा के थोड़ा लेटरल मूवमेंट कराइए। हमको ये जो इमेज पिन है उसको राइट लेके जाना है, इमेज पिन को थोड़ा राइट लेके जाना है हल्का सा। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, घुमाइए घुमाइए घुमाइए, हम बता देंगे। वो लेफ्ट जा रहा है और उल्टा उल्टा जा रहा है। हाँ बस, सही 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 है, सही है। तो लगभग सही है, कॉन्साइड कर रहा है देखिए, और लेटरल मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। थोड़ा पिन को ऊपर कर सकते हैं ये वाला। हाँ, ये थोड़ा ऊपर करिए, ये नहीं, उतना नहीं, उतना नहीं, बस बस बस, सही। हाँ, गुड। ये देखिए, ये इस पिन को
जो पिन नीचे अभी लगाया गया है वो इमेज पिन और इमेज में कोई पैरालैक्स नहीं है, इमेज पिन और इमेज में कोई पैरालैक्स नहीं है, एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही। ठीक है, तो अब पोजीशन पढ़ सकते हैं कि क्या इसकी पोजीशन है। एग्जैक्ट 77 आ गया, एग्जैक्ट 77 ये पोजीशन है। तो मिरर की पोजीशन याद करिए कितना था, मिरर की पोजीशन 46 और ये 46.0 एंड ये 77.0, कितना आ गया। मिरर और इमेज की बीच का गैप कितना हो गया, 77 एंड 46, 31.0। सो मिरर की पोजीशन और इमेज की जो पोजीशन है उनके बीच गैप 31.0 है। इसका सीधा सा मीनिंग है, बताया था ना पहले कि जो लेंस से इमेज मिलेगी वो इमेज क्या होगी, वो सेंटर होगी, वो पोजीशन किसकी होगी, सेंटर होगी, मिरर की। तो इस तरह से क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मिला, रेडियस ऑफ कर्वेचर 31 तो 77 पर मिल रही है इमेज कॉन्वेक्स लेंस से। मिरर आपने रखा पाया कहाँ, 46.0, 31 सेंटीमीटर दोनों के बीच गैप है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो 31। अब इसमें बेंच करेक्शन, यहाँ और इसके बीच में बेंच करेक्शन हमें करना है। तो वो पहले हम देख लेते हैं कि जहाँ पर पिन रखा हुआ है और जहाँ मिरर रखा हुआ है, मिरर और पिन के बीच में यही तो पोजीशन हमको चाहिए, तो वहाँ हम बेंच करेक्शन लेंगे। ये मिरर है, हम मिरर को फिलहाल 60 पर रख देते हैं, मिरर को 60 पर। और अगर इसको हम यहाँ पर मिरर के पोल के पास से इस पिन, हमें यही सेपरेशन के बीच चाहिए करेक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक का ये गैप पेन के बराबर है और ये कितना है 14.5, यही था ना। अभी इसको हम फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, अब पेन की जो लेंथ है, ऊपर की सेपरेशन, जो टिप और पिन की टिप, इमेज पिन की टिप और मिरर के बीच की सेपरेशन पेन के बराबर है। पेन की लेंथ हम यहां से, यही हमारे लिए नीटिंग नीडल है, तो ये जो सेपरेशन है, ये जो लेंथ है, ये है कितना 14.5 है ना, ये 14.5 है, क्योंकि 60 से लेकर के 74.5 तक है, ये ना 74.5 तक है लगभग। तो ये 14.5 इसकी पेन की लेंथ है। लेकिन ये सेपरेशन यहाँ पर है, ऊपर सेपरेशन है मिरर और टिप के बीच है। हम जबकि पढ़ कहाँ रहे हैं, नीचे पढ़ रहे हैं, तो ये सेपरेशन कितनी है, ये 60 से 74.9, 60 से 74.9 है, 0.3 नीचे ज़्यादा है, हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि पेन के बराबर ऊपर सेपरेशन है और ऊपर 14.5 है, नीचे 14.9 है। ठीक है, थोड़ी सी मिरर की थिकनेस उसमें इधर आएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसको कोई मायने नहीं रखता है। मिरर के केस में लेंस में थिकनेस होती है ज़्यादा। तो यहाँ पर जो करेक्शन है वो कितने का है, 4 का ना, कम करना है हमको। ऊपर 14.5 है, नीचे क्या है 14.9 है। हमें सारी ऊपर जितनी हम बेस पर जितना मेजर करेंगे उनमें से 0.4 हमको कम करना माइनस करना पड़ेगा। तो 0.4, 31 में से 0.4 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। 31 में से 0.4 माइनस करेंगे, 30.6 आएगा। फिर उसमें डिवाइड करेंगे 2 से,
तो 15.3 फोकल लेंथ आ जाएगी मिरर की, ठीक है ना। और ये 15 फोकल लेंथ अप्रॉक्सीमेटली ये होगा। तो हम मान के चलते हैं कि 15.3 हमारा फोकल लेंथ, ये मिरर का फोकल लेंथ सही आया है। हम और रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद आप बता देते हैं। लेंस है तुम्हारा 35 नहीं 33, हाँ 33 करेक्ट। तो ये जो फोकसिंग है, पैरालैक्स रिमूव हुआ है, ये किसके लिए? यहाँ पर लेंस हमने रख दिया है 33 पर, 1 सेंटीमीटर अवे खिसका दिया इसको। कहाँ से? ये 1 सेंटीमीटर अवे खिसका दिया इसको, 33 पर कर दिया, ठीक है। तो मिरर पोजीशन जिसके लिए ये पैरालैक्स रिमूव किया है, यानी इमेज वहीं ऑब्जेक्ट के पास ही जाके कॉन्साइड कर गया है, बन गया है, उसी पर इमेज बन गया है। ये आ गया आपका 42.5 पर आ गया। तो अब हम देखते हैं इमेज कहाँ बनता है। अब मिरर को हटाएंगे और फिर हम देखेंगे कि कहाँ पर लेंस से इमेज बन रही है वापस, क्योंकि आपने खिसका दिया लेंस को, अब आपने क्या कर दिया, 32 की जगह 33 पर कर दिया। तो अब देखिए उधर मिलाइए कि क्या ये इमेज कैसा बन रहा है, कहाँ पर कॉन्साइड कर, यहाँ पर किधर बन रहा है ये देखना है। दिख रहा है इमेज? हाँ। ये, लेकिन ये तो पैरालैक्स है, राइट जा रहे हैं तो राइट दिख रहा है, लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट दिख रहा है, ठीक है ना। ये इसका मतलब कि ये उधर जाएगा, ये हाँ ऐसे ले जाइए, ले जाइए, और ले जाइए, और ले जाइए। हाँ आ ही गए हैं, सही है। थोड़ा और ले जाइए, तो थोड़ा और ले जाइए, बस आया ही है। हाँ, नहीं नहीं ज़्यादा चला गया। अब राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट जा रहा है। हाँ वापस आइए, वापस। अभी भी थोड़ा सा नहीं सही है, थोड़ा सा मेरी ओर ले आइए थोड़ा। अब सही है। नहीं ना नहीं नहीं नहीं, मेरी ओर लाइए फिर अभी, और लाइए, बस 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 बस। सो ये परफेक्ट पोजीशन है जहाँ पर ये कॉन्साइड कर रहे हैं दोनों, ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये कॉन्साइड कर रहे हैं। क्या पोजीशन है इमेज की? 76.9, 75.6। तो मिरर कहाँ था इस बार? 42.5। मिरर 42 पर था, ये कितना है? 75.6। तो कितना हो गया? 75.6। 75.6 और वो कितना था? 42.5, तो 33.1, ठीक है ना। उसमें से माइनस कर दीजिए कितना? 0.4, 32.7, हाँ, तो 16.3, ये ना हुआ। तो ये देखिए, अभी हमने फिर लेंस को 31 पर रखा, ऑब्जेक्ट एज इट इज 0 पर है, तो मिरर को रखना पड़ा 45.5 पर, और जो इमेज की पोजीशन मिली लेंस से वो 77.7 मिली।
जो करेक्टेड सेपरेशन है लेंस से जो इमेज मिला उससे और मिरर के बीच में 31.8 है। ठीक है, तो इस तरह फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इसका हाफ 31.8 का, और ये हो जाएगा 15.9, ये 15.9 ये हो जाएगा। ठीक है, और अब इसके बाद अगर इन तीन, हमारे पास अब तीन फोकल लेंथ मिल गई, कौन सा 15.5 एक फोकल लेंथ, एक 15.3, 16.35, 15.9। ओके, तो एक्चुअली हम जो फोकल लेंथ जो एक्सेप्ट किए हैं, जो लिए हैं कैलकुलेशन में, वो है 15.9 वाला, 16.35 और 15.3 वाला। तो इनका जो मीन वैल्यू लेंगे वो क्या आएगा, 15.85। तो ये वैल्यू करेक्टेड। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका, ये मिरर का फोकल लेंथ 15 और 16 के बीच में आ रहा है। ठीक, तो बाकी आप प्रिकॉशंस और जो अदर वैल्यूज़ हैं वो साथ में लिखेंगे। और प्रिकॉशंस आप जानते हैं कि यहाँ पर बेंच एरर करेक्ट दूर करना है, पैरालैक्स पूरी तरह रिमूव करके देखना है, तो ये सब चीज़ें हम वो करेंगे। ठीक है, वो सब आप करिएगा और बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा, तो वो बहुत दूर की चीज़ नहीं है। ओके, थैंक यू।